मास महात्मा की कथा का 5वां अध्याय है। आज माघ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, अब तुमसे माघ महात्मा कहता हूं, जो कार्तवीर्य की पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कथन किया था। साक्षात हरि रूप दत्तात्रेय जी सह पर्वत पर निवास करते थे। तब महिष्मती राजा से उनने जाकर पूछा था। सहस्त्रार्जुन बोले, हे भगवान, योगी श्रेष्ठ, हमने सब धर्म सुने, कृपा करके अब आप माघ स्नान का फल कहें। ये जो कार्तवीर्य है ये सहस्त्रार्जुन है। देखिए, जब माघ स्नान महात्मा शुरू हुआ था तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे थे। फिर वशिष्ठ जी वो कहे कि इस कथा को वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा। फिर वो कहा कि शिव जी ने इस कथा को पार्वती जी से कहा। फिर हुआ कि भृगु जी ने इस कथा को विद्याधर से कही। फिर इसको आज के कथा में दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन से कहा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बार बार कहने वाले सुनने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, ताकि माघ स्नान करने वालों का दिल दिमाग ठंडा रहे, सुनने वाली कथा का दिल दिमाग ठंडा रहे। ऐसा न महसूस हो कि मैं कह रहा हूं और मैं सुन रहा हूं। मेरे पूर्व बहुत से लोगों ने कहा है और बहुत से लोगों ने सुना है। कहने सुनने की जिम्मेवारी अपने ऊपर न लेते हुए ये महसूस हो गए कि बहुत लोगों ने कहा, अगर माँ कथा कहते समय मैं मेरा आ गया और इसकी गर्मी हो गई, मैंने कहा, मैंने सुना, मेरी कथा चल रही है, अगर इस तरह की घटना घट गई तो ये फिर माघ स्नान का कथा नहीं रह जावे। ठाकुर जी, ये माघ महात्मा की कथा न रह जावे। माघ मतलब ठंडा, और गर्मी का सारा कारण क्या है? गर्मी का सारा कारण है मैं मेरा, तो उसको मिटाने में ऐसा कह रहे। सहस्त्रार्जुन बोले, हे भगवान योगी श्रेष्ठ, हमने सब धर्म सुने, कृपा करके अब माघ स्नान का फल बताइए। दत्तात्रेय जी बोले। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, इस प्रश्न का उत्तर सुनो जो पहले महात्मा नारद के प्रति ब्रह्मा जी ने कहा। अब देखिए, एक और वक्ता आ गए। श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया। अब वह माघ स्नान का फल मैं कहता हूं। देश, तीर्थ, विधि और क्रिया के अनुसार इस भारतवर्ष में जो विशेष करके कर्म भूमि है, माघ स्नान करने वालों का जन्म निष्फल है। जैसे सूर्य के बिना आकाश, चंद्रमा के बिना नक्षत्र नहीं शोभा पाते, उस प्रकार माघ स्नान के बिना सत्कर्म शोभा नहीं पाते। व्रत तथा दान से भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते जितना माघ स्नान से। अब इसमें जो कह रहे हैं कि माघ स्नान के बिना सत्कर्म नहीं शोभा पाता, सत्कर्म शोभा पाने का अर्थ ये है कि सत्कर्म आपसे हो रहा है और मैं सत्कर्म करने वाला हूँ, मेरा सत्कर्म है, मैं मेरा से ग्रसित हो गया तो वो फिर गया। तो माघ स्नान से युक्त होकर के सत्कर्म करने का अर्थ ये है कि ठंडा होके करना। मैं कथा नहीं कर रहा हूँ, मेरे से भगवान ने कथा कहा ली, मैंने कथा सुन ली, मेरे को भगवान ने उसमें निमित्त बनाया। इस तरह के भाव और संस्कार। व्रत, तप, दान से भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते जितना माघ के स्नान से प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के समान कोई तेज नहीं, उसी प्रकार माघ स्नान के समान दूसरा यज्ञ आदि कर्म नहीं। माघ स्नान की सबसे बड़ाई क्या है? और सब पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लौट आएंगे। माघ स्नान से जो पुण्य प्राप्त होगा लौटना नहीं। क्यों? क्योंकि और सब कर्मों में रहता, मैंने यज्ञ किया, मैंने पूजा की, मैंने दान दिया, तो मैं मेरा से सना रहेगा। तो गर्मी रहेगी, तो गर्मी जब तक रहेगी, जब तक स्वर्ग में गर्मी ठंडा है तो फिर मेरे तो लोक में आएंगे। लेकिन ये तो ठंडा ही है ना, तो ये तो सदा बना रहेगा। मैं मेरा से मुक्त होकर के ही जो कर्म किया गया वो मानो माघ स्नान से युक्त है सत्कर्म। भगवान की प्रीति हेतु सब पाप नष्ट होने के निमित्त स्वर्ग प्राप्ति के लिए मनुष्य को माघ स्नान करें। पुष्ट बलवान देह की रक्षा से क्या लाभ? यह शरीर माघ स्नान के बिना अपवित्र और अध्रुव है।
यह शरीर अस्थियों का स्तंभ है, नसों से बंधा हुआ, मांस आदि से लेपित, चर्म से बना, दुर्गंधि से युक्त मलमूत्र का स्थान है। जरा शोक विपत्ति से व्याप्त रोग का मंदिर, आतुर रजस्वला, अनित्य संपूर्ण दोषों को आश्रय देने वाला है, दूसरों के दुख देने से दुखी, परद्रोही, ईर्ष्या करने वाला, लालची, पिशून, क्रूर, कृतघ्न, क्षणिक बुद्धि, दुष्पुर, दुर्धर, दुष्ट, त्रिदोषों से युक्त, अपवित्र वस्तु को निकालने वाला, छिद्र युक्त, त्रिताप से मोहित, स्वभाव से अधर्म में रत, तृष्णा से व्याप्त, काम, क्रोध, लोभ, नरक के द्वार से व्याप्त है, कृमि कीड़ा से युक्त, परिणाम में भस्म होकर कुत्तों के काम आता है। इस प्रकार का शरीर माघ स्नान के बिना व्यर्थ है। जल के बुदबुदों के समान, जंतुओं में छिद्र मक्षिका के समान, मनुष्य बिना माघ स्नान किए मरण के निमित्त जन्म लेता है। शरीर की बुराइयों को बताया जा रहा है। शरीर की बुराई जैसे प्राप्त होती है, मन जब इसमें ठहर जाता है तो फिर शरीर को बचाने का उपाय भी खत्म हो जाता है। शरीर सदा नाशवान है, इसको अविनाशी समझकर इसको बचाने का उपाय करना, शरीर की पूजा करना, शरीर को स्थापित करना, यही हमारी भूल है। शरीर के प्रति धर्म हम अपना समझते हैं, इसको अविनाशी समझते हैं, इसको अविनाशी घोषित करके हम जी रहे हैं, आत्मा का अनदेखा कर रहे हैं। आत्मा अविनाशी है, उसका हम ध्यान नहीं करते। तो स्नान तो आत्मा का है, आत्मा के लिए स्नान करते हैं। माघ का स्नान, सुबह का स्नान जो है आत्मा का स्नान होता है। दोपहरी का स्नान शरीर का हो सकता है, सुबह का स्नान तो आत्मा का ही होता है। गर्म जल का स्नान शरीर का होता है, ठंडे जल का स्नान आत्मा का होता है। ब्राह्मण होकर भगवान नारायण को न माने तो ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल भी नष्ट हो जाता है। दंभ से, धर्म, क्रोध से तप नष्ट हो जाता है। दृढ़ता के बिना ज्ञान, प्रमाद से शास्त्र नष्ट हो जाता है। अपने गुरुजनों का न मान करने से नारी व ब्रह्मचारी नष्ट हो जाते हैं। नारी और ब्रह्मचारी ये दोनों गुरुजन को न मानने से नष्ट हो जाते हैं। नारी का नष्ट होना और ब्रह्मचारी का नष्ट होना ब्रह्मचारी और नारी दोनों को क्यों लिया यहां पर? नारी के पूरे जीवन में पवित्रता का स्मरण रहता है लोगों को, ये बड़ी पतिव्रता है, बड़ी ये सुंदर है। और ब्रह्मचारी के विषय में भी लोगों में बड़ी भावना रहती है। ये सुरक्षित रहेगा गुरुता का ध्यान करके। नारी गुरुता का ध्यान करे। गुरुता का ध्यान एक के ध्यान से है, जो एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति में एक है, जो एक पतिव्रता होने में जो एक है, जो मामेकम शरणम ब्रज है, एक शरण जो एक है। किसी नारी के जीवन में एक रास्ता, ब्रह्मचारी के जीवन में एक रास्ता है, गुरुता। एक जो है गुरु है, उसका खान पान रहन सहन सब नियम से होवे, उसमें एक रास्ता दिखे। तो गुरुजन को न मानने का अर्थ है उस एक का ध्यान न करना। तो जैसे गुरु
को न मान करके नारी और ब्रह्मचारी नष्ट होते, अदीप्त अग्नि में होम साक्षी रहित भक्ति का नाश होता। क्या सुंदर बोला है। अग्नि में होम किया, अदीप्त अग्नि, जलती हुई नहीं, आ गया होम डाल दिया तो नष्ट ही हो गया। आपने औपचारिकता से बिना जलती हुई लकड़ी में होम डाल दिया, नष्ट हो गया। भूख नहीं लगी है, भोजन डाल दिया, वैश्वानर अग्नि अदीप्त है, भोजन डाल दिया। और साक्षी रहित भक्ति, क्या सुंदर। साक्षी रहित भक्ति का क्या अर्थ है? हम भगवान की कथा कह रहे हैं, हम इसके साक्षी रहे, हम कथा कहने वाले न बन जाए, कथाकार न बन जाए, हम सुनने वाले न बन जाए। हमारे द्वारा भगवान ने कथा सुनाई, अपनी कान देकर, अपनी वाणी देकर हमसे कथा कहवाई, हमसे पूजा कराई, हमारे हाथ को बल दे करके झाड़ू लगवा लिया, पूजा करा लिया। तो साक्षी बन करके जो भक्ति होती है उसमें एक्टिवनेस नहीं होता, पैसिवनेस होता है, वहां पैसिव होना होता है, फिर वो भक्ति सदा सुरक्षित रहती है। जीविका के निमित्त कन्या तथा जो अपने निमित्त हो भोजन पाक हत है, जीविका के निमित्त शूद्र के घर की भिक्षा से यज्ञ नष्ट होता है, कृपण का धन व्यर्थ है, बिना अभ्यास के विद्या हत है, विरोध करने वाला का राज नष्ट है, विरोध करने वाला राजा नष्ट है, जीविका के निमित्त तीर्थ व्रत व्यर्थ है। जैसे मान लीजिए जीविका के निमित्त तीर्थ, किसी तीर्थ में जाकर के आपने धंधा करने शुरू कर दिया, तो जीविका के निमित्त तीर्थ में वास करना नष्ट है, व्यर्थ, व्रत व्यर्थ है। असत्य वाणी चुगली से जीवाहत है, संदिग्ध होने से मंत्र, संदिग्ध होकर के मंत्र जप रहे हैं, मंत्र का अर्थ क्या है? व्यग्रचित होने से जप हत है, व्याकुल होकर के जाप करें। अश्रोत्रिय को दान देना नास्तिक से लोक हत है, श्रद्धा के बिना की हुई समस्त परलौकिक क्रियाएं हत है। हे राजन, जिस प्रकार इस श्लोक में प्राणी का जीवन दरिद्रता से व्यर्थ है, उसी प्रकार माघ स्नान के बिना मनुष्य का जन्म व्यर्थ है। जिनने माघ स्नान नहीं किया, जो स्नान करके भी गर्म रह गया, उसका मानो माघ स्नान नहीं। स्नान के बाद की शीतलता, दिल और दिमाग का शांत होना ही माघ स्नान का लक्ष्य है। मकर के सूर्य में जो प्रभात समय स्नान नहीं करता, जैसे पाप छूट, कैसे पाप से छूट सकता है, कैसे स्वर्ग को जा सकता है? ब्रह्मत्यारा, श्रवण को चुराने वाला, मद्य पीने वाला, गुरु की शिष्ट पर चलने वाला, ऐसे पाप करने वाले, 5 वाइन का संसर्ग करने वाला, ऐसा माघ करने से, स्नान करने से वो पवित्र हो जाते हैं। माघ मास में किंचित सूर्योदय होने पर ब्रह्मत्यारे श्रापान करने वाले पतित प्राणियों को माघ स्नान पवित्र करता है। महापातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाता है। माघ स्नान के आते हैं सभी पाप कंपित होने लगते हैं। यदि पुरुष स्नान कर लेगा तो हमारा नाश हो जाएगा। इस प्रकार स्नान करने से उन्नत हुए पुरुष को देखकर पाप दुखी होते हैं। माघ स्नान से श्रेष्ठ मनुष्य अग्नि के समान दीप्त लगते हैं। माघ स्नान करते समय जो कपकपी होती है, वो पाप डरता है कि स्नान कर लेंगे तो मैं मर जाऊंगा। वे पापों से विमुक्त होकर इस प्रकार प्रदीप्त होते हैं, जिस प्रकार मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाशमान होता। आर्द्र शुष्क लघु स्थूलवाणी मन और कर्म से जो पाप किए गए वे सब पाप माघ स्नान के इस प्रकार भस्म हो जाते, जैसे अग्नि में समिधा। प्रमाद और ज्ञान में, अजान में जो पाप किया गया वह सब नष्ट हो जाता है। इस वह मकर के सूर्य होने पर स्नान मात्र से नष्ट हो जा, पाप रहित स्वर्ग को जाते हैं, पापिष्ठ शुद्ध हो जाते हैं। राजन, माघ स्नान के विषय में संदेह निकलना चाहिए। राजन, माघ स्नान में सभी अधिकारी, जैसे भगवान की भक्ति में सब अधिकारी हैं, माघ के स्नान में भी सब अधिकारी होते हैं। कोई भी स्नान कर सकता। माघ सभी को स्वर्ग देने वाला, सभी का पाप नष्ट करना, यह परम मंत्र है, यही परम तप है। माघ स्नान करना परमोत्तम प्रायश्चित है। जन्मांतरों के अभ्यास से मनुष्य को माघ स्नान की बुद्धि आती है। जिस प्रकार जन्मांतरों के अभ्यास से अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार कर्दम का इसी
प्रक्षालन होता है, कर्दम का इसी से प्रक्षालन होता है माघ स्नान से। जैसे जन्म जन्मांतरों का जब अभ्यास होगा तब जाकर अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे ही माघ स्नान की फल की प्राप्ति होती है। ऐसा स्नान, ऐसा साधन भजन करना जिससे ठंडा हो जाए, ये तो जन्मों के अभ्यास का परिणाम होगा। हे राजन, यह माघ स्नान पवित्रों को पवित्र करने वाला है। राजन, जो सब प्रकार के अभिष्ट फल देने वाले माघ स्नान नहीं करते, वे चंद्रमा सूर्य के समान बड़े भोग किस प्रकार से भोग कर सकते हैं। हे राजन, माघ स्नान के प्रभाव से उत्पन्न एक महा आश्चर्य सुनो। भृगुवंश में उत्पन्न कुब्जिका नाम की कल्याणी एक ब्राह्मणी रहती थी। वो बाल वैधव्य दुखी होकर तप करने लगी। विंध्याचल पर्वत पर महाक्षेत्र में रेवा कपिल संगम हुआ। वहाँ ब्रह्मणी व्रतनी होकर के नारायण परायण हुई, सदैव सदाचार से युक्त होकर, संग से वर्जित होकर, जितेंद्रिय, जित क्रोध, सत्यवाक, भाषण करने वाली, सुशीला, दानशीला, अपने देह को सुखाने वाले, पितृदेह ब्राह्मण को दे करके अग्नि में आहुति देने वाले थे। हे राजन, कृच्छ व्रत करने वाले सदा छठे काल में भोजन करती। कृच्छ अतकृच्छ तप्त कृच्छ व्रत का मनुष्य अनुष्ठान करता है। पुण्य करते हुए वह नर्मदा के तट पर माघ मास व्यतीत की। इस प्रकार पर कलवस्त्र धारणी उस सुशीला ने माघ महासत्यवता के से युक्त धैर्य और संतोष से रेवा कपिल के संगम में 60 माघ स्नान किए। हे राजन, फिर तप से क्षीण होकर के वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वह माघ स्नान के पुण्य से विष्णु के लोक में गई। प्रसन्नता पूर्वक सहस्त्र चतुर्युग निवास कर सुंदर के साथ कर पद्म भाव से प्रकट हुई। तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में रही। पुण्य के शेष रहने से वह महारूपवती, वह अनुज स्त्रियों में रत्न देवताओं को मोहने वाली, सुंदर नाभि वाली मनोहर अप्सरा हुई। विधाता की चातुरी को मानो वह आश्चर्य में डालती थी। उसको उत्पन्न कर विधाता ने प्रसन्न हो आज्ञा दी। हे मृगलोचने, शीघ्र ही तुम दैत्य के नाश निमित्त करो। और भामनी वीणा लेकर के ब्रह्म से लोग चली और पुष्कर मार्ग से वहां आई, जहां वह दोनों दैत्य स्थित है। रेवा के निर्मल जल में स्नान कर बंदूक पुष्प के समान लाल वस्त्र धारण करके, शब्दमयान कंकण मेखला पूर्ण धारण किए हुए, चलायमान मुक्त कंठ वाली, चलायमान कुंडलों से सफेद चमेली के फूलों को जोड़े में गुथे हुए अशोक वृक्ष के नीचे स्थित मधुर स्वभाव से गाती, वीणा बजाती, छह सुरों का तान लेती, सुस्निग्ध कोमल शब्द से युक्त इस प्रकार तिलोत्तमा अशोक वृक्ष के नीचे स्थित। हे राजन, दैत्य के सेवक मन को आनंद देने वाले चंद्रकला के समान उसको देख विस्मित और आनंदित होकर दैत्य सेना के बड़े नायकों ने शीघ्रता से शुद्ध उपसुंद के समीप जाकर के कहा, बारंबार उसका वर्णन करके संभ्रम से कहा, हे दैत्य, हम नहीं जानते कि वह स्त्री एक देवी या दानवी है। नाग स्त्री यक्षिणी कौन है? सर्वथा स्त्री रत्न है। आप दोनों इस लोक में रत्नभोगी हो। वह अबला रत्नभूत है। वह शोक कर हरने वाली थोड़ी ही दूर पर अशोक वृक्ष के नीचे स्थित है। उसको जाकर शीघ्र देखो। वह काम को मोहित करने वाले निशापतियों के इस मनोहर वाणी सुनकर वे दोनों मधु के कटोरे और जल से जल विहार को गया। सहस्रोत्तम स्त्रियों को छोड़कर उस जलाशय से निकल शतभार के प्रमाण वाली लोहे के कालदंड के समान कठोर भिन्न भिन्न गदाओं को लेकर के दोनों बड़े वेग से चले और जहाँ पर शिकार किए चंडी के समान उनको मारने के लिए स्थित। हे राजन, जहाँ वह दोनों दैत्य कामाग्नि प्रदीप्त हुई स्थित थी, उसके रूप से मोहित होकर दोनों आगे आगे मद से विशेष मत होकर के परस्पर कह रहे, भ्राता, तुम इनको छोड़ो, मैं अपनी भार्या बनाऊंगा, तुम इसको छोड़ो अपनी। इस मतंग के समान मत होकर के दोनों आपस में कहने लगे। काल के वशीभूत होकर दोनों परस्पर गदा युद्ध किया। परस्पर प्रहार से प्राण रही तो दोनों पृथ्वी में गिर गए। इसको मरा हुआ देखकर उसके सेना के लोगों ने बड़ा कोलाहल किया। यह काल रात्रि के समान कौन है स्त्री? यह क्या हो गया? सेना के ऐसा कार्य शुद्ध दैत्यों को पर्वत के शिखर से गिरा करके मनोहराणी तिलोत्तमा दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए आकाश को चली गई। देवकार करके ब्रह्मलोक में स्थित आ गई। वह संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसको अनुमोदन किया। हे चंद्रमा, मैंने तुम्हें सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक सूरज आकाश में स्थित रहेगा तब तक तू अनेक प्रकार के भोग को भोग। हे राजन, इस प्रकार ब्राह्मणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर के अब
तब तक सूर्य लोक में माघ स्नान के महत् फल का भोग करती है। हे राजन, इस कारण श्रद्धावान मनुष्यों को, परम गति चाहने वाले को सदा यत्न पूर्वक माघ स्नान करना चाहिए। उनको उसने कौन से पुरुषार्थ की प्राप्ति न की, उसके कौन से पाप क्षीण नहीं हुए। जिस मनुष्य ने माघ महीने में स्नान किया, इसकी बराबरी दक्षिणा सहित सब यज्ञ नहीं कर सकते। हे राजन, माघ स्नान और विशेषकर तीर्थ से बढ़कर पापनाशक कुछ भी नहीं। स्वर्ग को देने वाला कोई और साधन नहीं है। माघ स्नान के समान इस पृथ्वी पर और कोई मोक्ष देने वाला नहीं है। माघ स्नान एक विधवा ब्राह्मणी ने किया, वो अप्सरा बन गई, सुंदर हो गई। फिर वो राक्षसों की मौत का कारण बनी। फिर वो ब्रह्मलोक में गई। फिर वो ब्रह्मा जी ने उसको सूर्य के रथ पर स्थापित कर दिया, और जब तक सूरज रहेगा तब तक वो सुंदरता वहां प्रदान करती रहेगी। ये सब प्रभाव था माघ स्नान का। माघ स्नान करने से उसे यह प्राप्त हुआ। साठ माघ स्नान किया था उसने। यह कथा सहस्रार्जुन के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने बताया, और दत्तात्रेय जी ने ये कहते हुए कहा कि जो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को जिसने सूर्य के रथ में स्थान दिया, तो ब्रह्मा जी ने कथा को देवर्षि नारद से कही है, वही मैं आपको सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं। अब ये जो अध्याय है, यह जो अध्याय है, ये अप्सरा, माघ स्नान से अप्सरा होने की ब्राह्मणी की कथा है। विधवा ब्राह्मणी थी, उसने नियम धर्म पालन करते हुए कठोर व्रत का पालन किया, और 60 उसने माघ स्नान किए, और अप्सरा हो गई। बहुत बार आप देखेंगे कि माघ स्नान माताएं ज्यादा करती हैं, माता शरीर से। तो कोई विधवा है और अप्सरा हो गई, तो अगर इसकी हम मीमांसा करेंगे, हल्की मीमांसा, तो ये ठीक नहीं है। विधवा ब्राह्मणी को ये मन में लालसा हो कि हम स्नान करेंगे तो हम अप्सरा हो जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। और इसके लिए स्नान करना है। शुद्ध उपसुंद वो अप्सरा जब तिलोत्तमा बनी, तो उसकी खूबसूरती को देखकर आपस में लड़के मर गए कि हम भार्या बनाएगा ब्रह्मा। फिर वो ब्रह्मा के यहाँ गई, तो उसको रथ में स्थापित कर दिया, सूर्य के रथ में। अब तिलोत्तमा सूर्य के रथ में स्थापित है।
यही विकास का क्रम है। तो ऐसे अर्थ करने पर सामान्यतया तो ये उतना अच्छा नहीं दिखता है कि भाई इसके लिए क्या, अप्सरा बनने के लिए स्वर्ग में जाएंगे, अप्सराओं का नाच देखेंगे, खुद अप्सरा बन जाएंगे, ये सारी बातें, इंद्रलोक की अप्सरा, ब्रह्मालोक की अप्सरा, नारायण लोक की अप्सरा अलग अलग होती है। ये अप्सरा क्या है इसको समझना जरूरी है। उसके पहले कि हम अप्सरा समझें, हम पहले सबसे पहले समझे विधवा ब्राह्मणी। विधवा क्या है? बी का दो अर्थ है। एक तो रहित के अर्थ में भी उपसर्ग प्रयोग होता है और एक विशेष के अर्थ में, जिसके विशेष पति घोषित हुए हों, धव मतलब पति, और जो पति रहित हुई वो विधवा, और जिसका विशेष पति घोषित हुआ वो भी विधवा। जैसे आधा गिलास पानी है, उसको कह सकते हैं कि आधा गिलास खाली है, और ये भी कह सकते हैं कि आधा गिलास भरा है। तो पति रहित हो गई, आधा गिलास खाली है, और विशेष पति घोषित हो गए, आधा गिलास भरा है। यदि हमारे अंदर की प्रकृति यदि कोई माता जी के पति मर जाए और वो पति मर गए, तो पति मर गए तो जब वो जिंदा थे तब भी एक पतिव्रता होकर ही आप प्रसन्न थे, एक पत्नी व्रत होकर ही लोग प्रसन्न होते हैं। उसमें एक तो नहीं मर गया, पति मर सकता, पत्नी मर सकती है, लेकिन एक तो नहीं मरेगा। पति के रहते हुए भी एक का ध्यान करने से सुख था, एक पत्नी का ध्यान, एक पति का ध्यान करने से सुख था। सुख का मूल क्या है? एक, वो मदर टिंचर है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति हेमोपैथ की मीठी गोली है। मूल दवाई तो एक है, एक तो बचा ही हुआ है। तो उस एक को विशेष जानकर जो अपना पति तय कर ले, वे मीठी गोली खत्म हो गई, मदर टिंचर बचा हुआ है। तो एक को जानकर जो अपना विशेष पति घोषित कर, वो विधवा है। तो विधवा का जीवन तो बहुत सुंदर हो गया। 60 स्नान किया, लगभग चौथापन आ गया स्नान करते हुए। और उसके प्रभाव से वो अप्सरा बन गई। अप्सरा का अर्थ है चेतना का वह स्वरूप जो अप्सरा क्या कर, देव सभाओं में नाचती गाती है। और अप्सरा अलग अलग होती है। इंद्रलोक की अप्सरा अलग, ब्रह्मलोक की अलग, और नारायण लोक की अलग। दैवी गुण से ओतप्रोत जो चेतना है वो देवलोक की अप्सरा है। बुद्धि की खूबसूरती को एडप्ट करके जो चेतना है वो ब्रह्मालोक की अप्सरा है। और जो आत्मा की खूबसूरती को प्राप्त होकर के चेतना है वो नारायण लोक की अप्सरा है। यह ये ब्रह्मलोक की अप्सरा होकर सूर्य नारायण के उसमें चली गई, रथ के ऊपर विराजमान है स्थापित। इतना प्रकाशमान हो गए, स्टार बनकर, तारा बनकर विराजमान है। गति देखिए चेतना की,
दैवी गुण से ओतप्रोत होकर के थिर के डोले बोले वो अप्सरा है। बुद्धि को प्राप्त होकर के डोले बोले थिर के गावे नाचे, बुद्धि को प्राप्त वो ब्रह्मलोक की अप्सरा है। और आत्मा का ध्यान करके नाचे गाए वो आत्मलोक की अप्सरा है। तो देवलोक की अप्सरा होते हुए ये ब्रह्मलोक की हुई, फिर ब्रह्म, तो चित्त वृत्ति का, चेतना का विकास हो रहा है स्नान के दरमियान। पहले देवलोक की अप्सरा हुई, फिर ब्रह्मलोक की, फिर सूर्य नारायण के यहाँ अप्सरा हो गए, नारायण लोक। ये अपर 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 साधु दैविक गुण की से ओतप्रोत होकर और ये अप्सरा माघ स्नान चुकी करके आई है, इसलिए ठंडा है। देवी गुण का अभिमान नहीं है कि मैं देवलोक की अप्सरा हूं, इसलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका रूपांतरण हो रहा है। ये आगे की अप्सरा बन गई ब्रह्मलोक की, अब बुद्धि को प्राप्त हो गई। इंद्रलोक की अप्सरा, बुद्धि लोक की अप्सरा, ब्रह्मालोक की, और आत्मलोक की अप्सरा, नारायण लोक ब्रह्मलोक की अप्सरा। यह स्नान से संभव है। स्नान का अर्थ है कि हमारी चित्तवृत्ति का अगर प्रमोशन होने लगे प्रकृति का, तो हमें अहंकार नहीं करना है। ऐसी खूबसूरती धारण किया इस तिलोत्तमा ने, उस तिलोत्तमा तिल इतनी खूबसूरती को प्राप्त हुई कि शुंद उपशुंद दोनों राक्षस भार्या बनाने के चक्कर में आपस में लड़के मर गए। शुंद उपशुंद क्या है? सुंदरता के जितने भी मानक हैं, सुंदरता उपसुंदरता, दोनों लड़के मर गए। न सुंदरता रही न सुंदरता की छाया। इस संसार की सुंदरता और सुंदरता की छाया शुद्ध उपशुद्ध है, दोनों मर गए। भगवदीय सुंदरता की यात्रा क्रम में इंद्रियगत संयम के दरमियान जो सुंदरता प्राप्त हुई, बुद्धिगत संयम के दरमियान, आत्म संयम के दरमियान जो सुंदरता प्राप्त हुई, वह मानो ये विधवा ब्राह्मणी इंद्रलोक की अप्सरा बनी, देवलोक की अप्सरा, फिर ब्रह्मलोक की अप्सरा, फिर नारायण लोक की अप्सरा बन गए। तो हम ऐसी खूबसूरती को माघ स्नान से प्राप्त होएंगे। इस विधवा ब्राह्मणी उस एक का ध्यान करके विधवा होकर ऐसी खूबसूरती को प्राप्त होएंगे कि खूबसूरती हमारी निरंतर बढ़ेगी। अब वो इंद्रियों की प्रसन्नता का कारण बनाएगी, इंद्रियों में देवताओं के वास जो हो रहे हैं उनकी प्रसन्नता का कारण बनाएगी, बुद्धि को प्रसन्न करने का कारण बनाएगी और आत्मा को प्रसन्न करने का कारण बनाएगी। ठाकुर जी, आत्मा को प्रसन्न करने का कारण संपूर्ण संसार को प्रसन्न करने का कारण बनना है। अब सूर्य के ये रथ पे विराजमान है, सूर्य के प्रकाश के दरमियान रथ में विराजमान होकर सूर्य को प्रकाशित करने में कारण बनना, आत्मा को प्रसन्न करने का कारण बनना, संपूर्ण संसार को प्रसन्न करने का कारण बनते। तो माघ स्नान में हमारी चेतना का जो रूपांतरण होगा, पहले इंद्रियों को प्रसन्न करे, फिर मन को प्रसन्न करे, फिर बुद्धि को प्रसन्न करे, फिर आत्मा को प्रसन्न करे, फिर पूरे सूर्य को प्रसन्न करना, सूर्य के रथ में विराजमान होना, सूर्य के साथ चमकना का अर्थ है पूरे संसार को प्रकाश देना है। ये कैसे होगा? माघ स्नान से होगा। अच्छा, जल से और प्रकाश का क्या संबंध है? जल से विद्युत का संबंध है, जल से अग्नि का संबंध है, जल से अग्नि तय होती है, विद्युत ऊर्जा जल से निकलती है। साध पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जल कारण है अग्नि का।
तो हम स्नान करेंगे तो स्नान से हमारे अंदर ज्योति जलेगी, और वो जो स्नान की ज्योति है वो हमारे पहले इंद्रियों को खूबसूरती प्रदान करे, फिर बुद्धि को, फिर आत्मा को, फिर पूरे संसार को। ये क्रम एडप्ट करने के लिए हम ये माघ स्नान करें ठाकुर। जिस तरह से उस और दुनिया की जितनी सुंदरता है, संसार की सुंदरता, उसकी छाया, वो सब खत्म हो गई, लड़के खत्म हो, अब सीधे आप परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वरूप को समझकर, स्वरूप की सुंदरता को जानकर हम परस्वरूप की खूबसूरती में जीते हैं। परस्वरूप मतलब परमात्मा। स्वरूप को जानने के बाद शरीर संसार की सुंदरता शुद्ध है, और संसार की सुंदरता, शरीर की सुंदरता शुद्ध और संसार की सुंदरता उपशुद्ध, ये दोनों मर जाते हैं जब आत्मगत सुंदरता तय होने लगती है। तो भगवान कृपा करें इस अध्याय के माध्यम से हमारे अंदर सुंदरता का विकास हो और शरीर संसार की सुंदरता का नाश हो, और धीरे धीरे हम देवताओं की सुंदरता को, देवताओं को प्रसन्न करें, फिर ब्रह्मा को प्रसन्न करें, बुद्धि रूप ब्रह्मा को, इंद्रियों में रहने वाले देवताओं को, फिर हृदय में रहने वाले आत्मा परमात्मा को, सूर्य नारायण को प्रकाशित करने में, उनको प्रसन्न करने में कारण बनाए, और जो आत्मा परमात्मा सूर्य को प्रकाशित करने में हम कारण बनाए, इनर सन को हम प्रसन्न करने में कारण बनाए, पूरे संसार को प्रकाशित करने में कारण बनाएंगे। तो स्नान से हमको जो प्रकाश प्राप्त होता है, वो प्रकाश कैसे धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ा, यह देखते ही बनता है। भगवान कृपा करें कि सभी स्नानार्थियों को ये प्रकाश का स्तर उन्हें प्राप्त होवे, धीरे धीरे उनका अपना जीवन प्रकाशमान हो, उनसे पूरा संसार प्रकाशित हुए। जय श्री राम।